तो सर सुबह का टाइम है, मतलब जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉफ़ी हो जाए पहले, तो कॉफ़ी का ऑर्डर दे सकते हो? सुबह सुबह कॉफी पीनी चाहिए? अब थोड़ा नींद आ रहा है तो कुछ कर लो। मुझे आदत नहीं है, ठीक है आप मंगवा लो। सर प्लीज़, आप ऑर्डर कर लोगे अपने हिसाब से? आपकी कोई भी फेवरेट कॉफ़ी जो भी आपको अच्छी लगती है फेवरेट कॉफी का फायदा नहीं है, यहाँ पे जो अच्छी मिलती है वो मैं मंगवा लूंगा। मंगवा दीजिए। मेरी फिल्टर कॉफी, नो शुगर। रिपीट कर देना सर, नो शुगर वाला ही। पक्का? पक्का। बिना शुगर के खा लेंगे, पी लेंगे। फिल्टर कॉफी नो शुगर। नो, बस स्टॉर्म वाले दो। दो। हाँ, थैंक यू। विदाउट शुगर वाली कॉफ़ी, वो भी फिल्टर कॉफ़ी। चीनी से दुश्मनी क्या है आपको? हिंदी चीनी भाई भाई। अब ना ही हिंदी चीनी भाई भाई है, मतलब और क्या चीनी हमारा भाई है, मतलब जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, शुगर इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेट मी एक्सप्लेन यू सम अदर वे। अभी जो जनरेशन ड्रग्स के लाइन में जा रहा है, लाइन के तौर और नो वो पर्टिकुलर रेस में दौड़ रही है, पार्टीज में, एंड वो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स ले रहे हैं। सिगरेट के फॉर्म में, टेबलेट के फॉर्म में, वेप वेप आजकल वेप के फॉर्म में, किसी ने सूंघ लिया, वो तो ओटीटी पे तो खुलेआम दिखा रहे हैं लोग। अब मुझे वो बताओ कि ये प्रॉब्लम ड्रग्स का है या ये प्रॉब्लम अपना है? अपना ही होगा। तो शुगर, चीनी, इज ऑल्सो मोर अडिक्टिव देन ड्रग्स। हम्म। तो ये प्रॉब्लम किसका है? तो मतलब आप ये कहना चाहते हो मैं बचपन से मिठाइयाँ खा के बड़ा हुआ हूँ, तो बिल्कुल। टेक्निकली मैं ड्रग्स खा के बड़ा हुआ हूँ? ड्रग तो नहीं, पर ऐसी एक चीज जो उतनी ही अडिक्टिव है, इनफैक्ट ज्यादा अडिक्टिव है, जो आप दिमाग आपका रोज दिमाग मांगता ही रहेगा उसको। ये प्रॉब्लम तो हमारा है। तो लेकिन क्या चीनी सच में इतनी खराब है तो मार्केट में इतनी लार्ज क्वांटिटी में क्यों मिल रही है? क्योंकि ड्रग्स को तो हम देखते नहीं लार्ज क्वांटिटी में उतना, या हर एक घर में अवेलेबल है? अ, दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। सो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली यू कम फ्रॉम? बिजनेस फैमिली और व्हाट? बिजनेस, नॉर्मल मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली। राइट। एंड टिपिकली हमारा जो वेस्ट जोन है, हाँ। पूरा बिजनेस ओरिएंटेड बिजनेस। इनफैक्ट और इंडियंस मोस्टली आर इनटू बिजनेस नाउ। हम्म। हम नुकसान का काम करते हैं या फायदा का काम करते हैं? फायदे का। पक्का? पक्का। 100%। बचपन से बड़े ही हम लोग ये सुन के हुए हैं कि फायदा कहाँ पर अपना मिलेगा। नहीं, ऐसी कोई चीज जिससे नुकसान ना हो सके पर फायदा भी नहीं होगा तो करेंगे। क्यों करेंगे? टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? तो आंसर तो आपने दे दिया, मैंने नहीं दिया। मतलब शुगर कोई भी चीज को फायदा शुगर कर दी। का फायदा तो है ही नहीं, इनफैक्ट नुकसान करता है, तो फिर हम क्यों लेंगे उसको? कितना नुकसान करेगा? लेकिन अगर मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ डेलिकेसीज खा के, इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खा के, रसगुल्ले खा के बंगाल की। क्यों में पानी आ रहे हो? हाँ, बताऊंगे इससे। तो अब बताओ कि मतलब इन सबको, मतलब मेरी तरह बहुत सारों की आदत होगी, तो इतनी अच्छी आदत, आप समझो, अच्छी आदत। मतलब हम लोगों के लिए तो अच्छी है, क्योंकि एक मूड डाउन है, आपने शुगर खा लिया, मतलब रसगुल्ला खा लिया, मिठाई खा लिया, चॉकलेट खा ली, तो फिर ड्रग या सिगरेट क्यों नहीं पी? मूड डाउन होने पे तो सिगरेट भी लोग पीते हैं, ड्रग भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, वो क्यों नहीं पिया? क्योंकि शायद वो चीज़ प्रोहिबिटेड है। बचपन में जब आप 8 साल के हो, 10 साल के हो, 15 साल के हो, तब आपको कोई दारू या सिगरेट तो देता नहीं है, तो आपका मूड अच्छा होता है वो शुगरी चीज़ों से। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं कि मूड अच्छा हो या आपको कुछ ना मिले तो आपने शुगर खा लिया। प्रॉब्लम ये है, कोई आपको जो देने वाले हैं, अपने पेरेंट्स, उनको ही नॉलेज नहीं था, या फिर वो भी एडिक्टिव थे शुगर्स में, इसलिए वो भी खाते थे, हमें भी देते। लेकिन पेरेंट्स तो हमेशा ये बोलते थे कि देखो आपके दादाजी तो 100 साल चीनी खा के गुजार लिया, या फिर वो शुगरी चीज़ें खा खा के। अग्री। आपने, हाँ, बिना चीनी की फीकी फीकी कॉफ़ी विस्पी खराड़ी की। नहीं, कॉफी हम क्यों पीते हैं? फॉर शुगर और फॉर कैफीन। आई गेस कैफीन। तो फिर कैफीन पियो ना, शुगर क्यों मंगवाते हो? लेकिन अवेलेबिलिटी तो बाहर शुगर की है। नहीं, अवेलेबिलिटी तो बहुत सारों चीज की, जैसे मैंने बताया अवेलेबल ड्रग्स भी मिलते हैं बाहर, है ना, दारू लेकिन मिलता है। वो ऐसे स्टोर में बिल्डिंग करवा के तो नहीं मिलते ना आपको। ढूंढने वालों को सब कुछ मिल जाता है। मिलता भी होगा, आई एम श्योर, ढूंढने वालों को तो बहुत सारी चीज़ है। सो कॉफी इज फॉर कैफीन, हम उसमें शुगर क्यों डालेंगे? हम्म। सो द आइडिया इज, कॉफी पीने का मतलब है कि आपको कैफीन चाहिए, बट आप जिस तरीके से बोल रहे हो इसका मतलब आपको कॉफी नहीं चाहिए, आपको शुगर ही चाहिए। प्रोबली बिकॉज हम पहले से ही उस तरीके से कॉफ़ी पीता है। तो अगर वो चीज गलत है तो क्या हमको वो कंटिन्यू करना चाहिए या हमको वो ट्रेंड तोड़ना चाहिए?
लेकिन बताएगा कौन कि ये गलत है? नहीं नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब नॉलेज मैं तो आई थिंक बहुत जूनियर हूँ और बहुत बाद में आया हूँ। वो मेरे से बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स, वो सब बोलते आ रहे हैं। एंड वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इंडियंस, वर्ल्ड वाइड ये नॉलेज ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है, तो हमको क्यों नहीं सुनना है वो सब? सर, जब सोशल मीडिया आया, इन्फ्लुएंसर्स आए, उसके पहले हमारे इन्फ्लुएंसर्स थे हमारे पेरेंट्स या हमारे क्लोज रिलेटिव्स। और हमेशा हम लोगों ने ऐसा सुना है उनसे कि देखो, आपके दादाजी, आपके परदादाजी ने तो चाय में 4-4 कप पर 4-4 चम्मच चीनी डाल के वो तो 100 साल तक इजीली जिए। तो इसका क्या लॉजिक है? मैं क्यों नहीं जी पाऊंगा चीनी खा के? मैं बहुत बार ये बोल भी चुका हूँ कि लेट अस नॉट डिस्कस स्टोरीज। ये आप जो बोल रहे हो वो स्टोरी है। लेट अस टॉक अबाउट साइंस एंड लॉजिक। ये स्टोरी है कि ऐसे अपने परदादा दादा सब करके गए, कुछ नहीं हुआ, ये सब स्टोरी है। उनको क्या हुआ हमें थोड़ी पता है, ये सब बोलते हैं सब। वी कैन गो इनटू हिस्ट्रीज, राइट? उनको क्या मेडिकल प्रॉब्लम हमें नहीं पता है, ये सब बोलना होता है। वी टॉक अबाउट साइंस, वी टॉक अबाउट लॉजिक। और इसी के चलते वी ऑल नो दैट इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही बन गया। दादा परदादा ने खाया, आए, तभी बना ना, तभी वो ट्रेंड चला घर घर में, तभी ऐसा हुआ है। हम इनफैक्ट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के चक्कर में क्यों पड़े? इतने छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार क्यों हैं? मार्केटिंग एजेंसीज प्रोडक्ट्स के लिए बच्चों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? उनको ल्योर करने के एड्स क्यों बना रहे हैं? राइट, ये तो इजी टारगेट्स। लेकिन तो फिर कोई भी इंसान इस चीज को रोकता क्यों नहीं है? जैसे एक प्रोहिबिशन है ड्रग्स पे, तो जैसे आपने बताया कि चीनी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ड्रग, तो इस पे प्रोहिबिशन क्यों नहीं आया? प्रोहिबिशन ला भी देते हैं तो कौन रोकने वाला है? ड्रग पे प्रोहिबिशन है, कौन रोकता है? हाँ, जितनी भी पार्टी हो रही है सब जगह पे ये चल रहा है। यू एंड मी नो इट वेरी वेल। इनफैक्ट द डिपार्टमेंट्स आल्सो नो इट वेरी वेल कि हर जगह पे ये ड्रग चल रहा है। तो कहाँ है प्रोहिबिशन? सिर्फ बोलना है। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ठीक है? तो उसका प्रोहिबिटेड करे, उससे अच्छा हम इसे रोकेंगे। हमें ही रोकना है कि वो अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है, हमें नुकसान करता है, तो हमें क्यों खाना चाहिए? इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई क्या बोलता है उससे क्या लेना देना हमको? सर, मैं वापस बोल रहा हूँ, बिजनेसमैन हो ना, बिल्कुल नुकसान का क्या हमको काम क्यों करने का? कैफीन पियो। ये आपको बता दूं, आपको आपको पता है एक बात, आपने जो ये कॉफ़ी मंगवाई, फिल्टर कॉफ़ी, ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और वहीं पर अगर आप ब्लैक कॉफ़ी मंगवाते हो तो ठंडी नहीं होती है। दैट इज ये ऐसा? बिकॉज ऑफ द मिल्क कंटेंट इन इट। अच्छा, सो ये मिल्क तो अच्छा है ना? इतना इज फाइन, नो प्रॉब्लम। बिकॉज सी अगेन, मिल्क इज अगेन, उसमें भी शुगर्स होते हैं। एनी कार्बोहाइड्रेट हैज शुगर्स, मतलब इट इज एज सिंपल एज दैट। दिस इज फाइन। और जहां से हमने मंगवाया, आई नो कि उसकी ये वाली कॉफी अच्छी है, बाकी मैं अमेरिकानो मंगवाता। तो सबसे पहले आपका एक लाइफ का मिशन है, ये सारी के सारी शुगर फैक्ट्रीज बंद हो जाए, करेक्ट? बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ, अ, अभी चाइना का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं कोई भी, क्यों? इन्फीरियर। कहीं ना कहीं चाइना हमें नुकसान कर रहा है कि नहीं? करेक्ट। क्या आपको पता है शुगर का इन्वेंशन कहाँ पे हुआ था? शायद अमेरिका ही किया होगा। इंग्लैंड। ओ। बट शुगर को हमको, मतलब हमें किसने इंट्रोड्यूस किया था शुगर के साथ? किसने? चाइना ने। चाइना ने? चाइना के जो स्किल्ड लेबर्स थे, ठीक है, टू मैं आई एम फॉरगेटिंग द ईयर, जो भी है, बट साल हो पहले, तो स्किल्ड लेबर्स थे, दे वर वेरी वेल वर्स विद द नॉलेज अबाउट प्रोसेसिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो उनको ये फंडा पता था, एंड दैट इज व्हाई शुगर केन फैक्ट्रीज वर लॉन्च इन दोज डेज। ओ, सो चाइना ने हमें इंट्रोड्यूस किया शुगर से, एंड दैट इज व्हाई इंडियन नेम ऑफ शुगर इज कॉल्ड चीनी। हिंदी चीनी भाई भाई, हाँ, इसी भाई ने हमारे पीठ में छुरा भोंका है। यस। तो सर एक बात बताइए, अगर किसी को एडिक्शन है शुगर का, मतलब उसको कुछ ना कुछ स्वीट क्रेविंग्स है उसकी, और उसको वो पूरी करनी हो, तो या फिर उसके बाहर निकलना, उसको छुटकारा चाहिए, तो कैसे कर सकता है?
देखो, ड्रग्स के लिए या अल्कोहल के लिए तो रिहैब सेंटर्स हैं, अच्छे-अच्छे, बहुत महँगे-महँगे। बट मेरे जितने भी फेलो मेट्स हैं, जो जिम ट्रेनर्स हैं, जिम ओनर्स हैं, आई थिंक वी आर द रिहैब सेंटर्स फॉर दोज़ पीपल हू आर एडिक्टिव टू शुगर। और इतनी फीस हम लेते नहीं हैं। सर इतनी फीस का तो पता नहीं, लेकिन आप अगर हॉस्पिटल के चंगुल में घुस गए तो मतलब लाखों रुपए कहाँ उड़ जाते हैं किसी को नहीं पता है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन जिम में कुछ हजार रुपए ही देने पड़ते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। सो एक्चुअली जिम्स या एनी फिटनेस ओरिएंटेड क्लासेस, मार्शल आर्ट क्लासेस बोलो, जिम्स बोलो, कैलिस्थेनिक्स बोलो, एनी फिटनेस रेजिम, आप साइकिलिंग बोलो, रनिंग बोलो, दे ऑल आर एक्चुअल रिहैब सेंटर्स फॉर शुगर क्रेविंग्स। अगर उसके चक्कर में आप आओगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ लाइफ इज, how life can be better without sugars, how life can be better with proper nutrition and diet, balanced food, तो आपको समझ में आएगा। तो एंड योर क्रेविंग विल गो अवे, यू विल अंडरस्टैंड। और आप खाओगे, मैं हर बार बोलता हूँ कि हमें टंग के हिसाब से नहीं खाना है, हमें खाना है अपने शरीर के लिए, एंड दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर लेकिन अगर आज वही शरीर अनहेल्दी है, बहुत मोटा है, नाउ इट हैज बिकम अ बैच ऑफ प्राइड। लाइक डोंट टेल मी कि मैं मोटी हूं या मोटा हूं, इट इज ऑफेंसिव। मतलब अगर आप किसी को बोलोगे नहीं कि भाई आप मोटे हो, तो मतलब पतले कैसे होंगे, फिट कैसे रहेंगे? ये तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मुझे मत बोलो ऐसा, ठीक है। तो ये सिखाया जाता है स्कूल में बच्चों को भी अभी कि कोई गलत है तो बोलो मत उसको गलत है। ओके, लेट देम लिव देयर ओन लाइफ, देयर रूल्स, ये सब सिखाया जाता है कि सब गलत है, बकवास है, ठीक है। यू हैव टू टेल देम ऑन फेस कि भाई आप गलत रास्ते पे हो, आपका शरीर देख के लग रहा है कि आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जा रहे हो, एंड यू नीड टू चेंज इट, एंड दे नीड टू एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई, जो कोई बोल रहा है, कोई एडवाइस कर रहा है तो मेरे फायदे के लिए बोल रहा है, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे। सो बॉडी शेमिंग, वो फ्रेंड सर्कल में किसी को चिढ़ाना, मैं बोलता हूँ वो ठीक है। पर अगर कोई आपको सीरियसली बोल रहा है कि यू आर फैट, यू आर ग्रोइंग फैट, आप अनहेल्दी लग रहे हो, तो यू नीड टू एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन इट रादर। तो मतलब आज जो भी अनफिट है, जो भी ज्यादा मोटा है, पीपल अराउंड देम शुड एक्चुअली टेल देम कि भाई आप मोटे हो, आप कुछ अपने बारे में कुछ करो, फिटनेस के बारे में कुछ करो। So there is a very thin line in this. चिढ़ाना अलग है, पर मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट अवे टॉक टू देम कि आप अलग गलत डायरेक्शन में हो, एंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस, सिंपल। और डेली रिकमेंडेड लिमिट गवर्नमेंट ने रखी हुई है 24 ग्राम शुगर पर डे या 18 ग्राम शुगर पर डे। एनीबडी फॉलो इट? सो मैं ये बोलता हूँ कि एक्चुअल शुगर प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैंने फर्स्ट बताया कि ये प्रॉब्लम हमारा है। जो 24 ग्राम 30 ग्राम का लिमिट है, विच इज फाइन, आपने कभी अपने पैलेट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खा लिया, बट यू हैव योर कंट्रोल कि इससे ज्यादा मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, तब तक प्रॉब्लम नहीं है। पर इसके ऊपर एनीथिंग यू ईट इन एक्सेस इज डेंजरस, इट इज एज सिंपल एज दैट। और शुगर तो बहुत ज्यादा डेंजरस। करता क्या एक्चुअली शुगर आपके बॉडी में उसका? सी, इट इज बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट, ओके, विथ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू। अच्छा, तो क्यों खाना है? सो इट विल disturb your pressure levels, it will disturb your insulin working pattern, and everything goes for a toss from there. अभी मुझे टेक्निकल उसमें नहीं जाना है कि क्या क्या शरीर में होता है, क्या क्या गलत होता है, फैटी लीवर से लेकर सब कुछ, बिकॉज ऑफ शुगर। या सो अगर आप में कंट्रोल है, अगर आप मुझे अभी भी बोलते कि नो, मैं सिर्फ एक शैशे शुगर के इसमें मैं ऐड करूंगा, फिर पूरे दिन में नहीं लूंगा, तो आई वुड हैव respected it, I would have allowed it. लेकिन सर प्रॉब्लम ही होता है ना कि कोई भी इंसान शुगर के वो एक सैशे से संतुष्ट हो नहीं पाता है। Because it is addictive. ये हमको समझना है, और ये हम समझेंगे तभी हम बच्चों को समझा पाएंगे कि एडिक्शन गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। एंड किड्स डोंट नो दिस, उनको ये अभी नहीं पता है।
पर वो जब तक बड़े होंगे 15-16 साल तक तो इतना एडिशन बढ़ चुकता है, मतलब बड़ा हुआ हो सकता है कि वो फिर वो रिवर्स नहीं जा सकते हैं, ऑलरेडी द लीवर्स आर ऑन अ टॉस। तो क्या शुगर का कोई ऑल्टरनेटिव है जैसे गुड़? मुझे एक चीज बताओ, ये ऑल्टरनेट फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑन अ ड्रग ओवरडोज, आप रिहैब में गए, तो आपको क्या रिहैब में क्या बोलेंगे, ये ड्रग नहीं ये वाला ड्रग लो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ड्रग की आदत छुड़वाने के लिए हम वहां पर गए हुए हैं। पक्का? पक्का नहीं बोलेंगे कि नहीं आप टोबैको से काम चलाओ, ऐसा बोलेंगे? नहीं। नहीं आप शराब से काम चलाओ, नहीं, ड्रग की आदत छूटेगी। बिल्कुल नहीं। तो हम शुगर का ऑल्टरनेटिव क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि बोला जाता है कि गुड़ आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है। अब आजकल तो जैसे कॉफी में तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट चाय गुड़ वाले लोग पीकर एटलीस्ट दे आर बिहेविंग एज इफ दे आर हैविंग समथिंग वेरी हेल्थी, कि हम शक्कर वाली चाय नहीं पी रहे, गुड़ वाली चाय पी रहे हैं। 3 इडियट्स वाला मूवी याद है? हाँ। ऑल इज वेल, ऐसी बात है, वो अपने आप को मनाने वाली बात है और कुछ नहीं है। सी, इफ यू टॉक अबाउट द टेक्निकलिटीज, जैगरी इज बेटर देन शुगर, अग्री। तो फिर हर चीज में जैगरी, वो ड्राई फ्रूट के साथ जैगरी का वो अपना लड्डू बनाते हैं, चाय में जैसे बोला वो भी जैगरी डालते हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम है। सी, जैगरी और शुगर में मेजर डिफरेंस इज द प्रोसेसिंग ऑफ इट, इट इज शुगर इज रिफाइंड, और जैगरी का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो एक हद तक उसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज को संभाल के रखता है। दूसरा कलर तो है ही, ऑफ कोर्स कलर डिफरेंस है। एक सेकंड, व्हाइट जैगरी खानी चाहिए या ब्राउन? पहले आप वो क्लियर ब्राउन ही होती है आइडियली, शुगर इज ऑल्सो ब्राउन। ओके। हाँ, पर ये तो सब प्रोसेसिंग का मामला है सब, ठीक है। पता नहीं हमें गोरी चमड़ी ही पसंद है वैसा है। सो दिस इज रॉन्ग। सो ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने आप को मनाना है कि भाई ये ले लो या ये ले लो, बट है तो वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट ही होने वाला है। तो फिर क्यों लेने का, मेरा वो मैं सबको यही बोलता हूँ, हम फायदा का काम करेंगे या नुकसान का काम करेंगे? फायदे का काम करेंगे। तो फिर इससे नुकसान हो रहा है हमें और कोई फायदा नहीं हो रहा है तो क्यों करेंगे? आपको शायद एक बात नहीं पता होगी, लेकिन अगर आप कोई भी मेगा स्टोर में मंथली शॉपिंग के लिए जाता है, ठीक है, तो वहां पर आपका बिल अगर 3-4 हज़ार या 5 हज़ार हो जाता है, तो वहां पर आपको 1 किलो शक्कर फ्री मिलती है। स्कीम होती है उनकी, राइट। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ वो स्कीम आपको शुगर देने के लिए स्कीम है या फिर वो आपके साथ स्कीम कर रहे हैं। एक दूसरी स्कीम बताता हूँ, यू आर राइट, ये आपने बहुत सही पकड़ा है। बहुत सारे कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में आपको पहले ब्रेड का प्रिपरेशन दिया जाता है। आप ऑर्डर आपका आए उसके पहले आपको ब्रेड लेना होता है, डिप के साथ खाना होता है। क्यों? क्यों? काबरेज होता होगा ब्रेड तो। हाँ, ब्रेड कार्बेज होता है, गुड गुड रिसर्च। पर क्यों, उससे क्या होता है? क्या होता है मतलब शायद आपके हंगर खुल जाते हैं, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली, कार्बेज आप प्रोडक्ट्स खाओगे वो इंसुलिन स्पाइक करेगा और फिर वहां से आपकी हंगर क्रेविंग्स बढ़ जाती है, एंड दैट इज हाउ यू ईट मोर इन रेस्टोरेंट्स, उनका बिलिंग बढ़ेगा। आप उसके पहले ग्रीन लीफी सैलेड खा लो। कहाँ सैलेड खाएंगे? कहाँ मतलब कितने लोग सैलेड खाते हैं यहाँ पर? सबको खाना चाहिए। अगर आप खाने से पहले सैलेड्स, ग्रीन लीफी सैलेड्स खाना शुरू करोगे, आप उसके बाद जो कुछ भी खाओगे, मतलब देयर इज अ पैटर्न कि पहले सैलेड्स खाओ, फिर प्रोटीन एंड फैट्स खाओ, और लास्ट में अगर कुछ बचे, भूख लगे तो कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। सर ये तो फिर ऐसा हो गया कि आपको पूरा कल्चर ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सैलेड जो सिर्फ कट करके आपको दिया जाता है वो एक्सपेंसिव होता है, और सैलेड से बनाई हुई सारी की सारी प्रोसेस चीजें सस्ती होती है। यू आर राइट, ये एक इट्स सैड थिंग कि जो अपने यहाँ हो रहा है। सो कल्चर गलत है इसका मतलब ये थोड़ी कि हम फॉलो करेंगे। ओके करें। कल्चर इज रॉन्ग, नहीं पता था उनको वो टाइम पे, उनको ब्लेम करने का मतलब नहीं है, पर उनको नहीं साइंस पता था, उनको ये लॉजिक्स नहीं पता थे, उनको जो ठीक लगा वो टाइम पे उन्होंने किया, और
ये भी हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग के वो टाइम पे बहुत ज्यादा श्रम होता था, फिजिकल श्रम करते थे लोग, फिजिकल एक्टिविटी इतनी सारी होती थी, तो उतना बर्नआउट कैलोरी का होता था। अभी बर्नआउट देखो, कितने बच्चे अभी स्पोर्ट्स में हैं। सर ओबेसिटी में है, स्पोर्ट्स में तो बहुत कम है। सो अभी आप बताओ, आप वो कैलोरी इनटेक बढ़ जाएगा, और वो भी एम्प्टी कैलोरीज, ये शुगर जैसे देती है, तो फिर तो क्या होगा। सर ये पेरेंट्स के लिए भी तो कितना कन्वीनियंट हो गया है ना वो चीज, दे दे आपने आपने दूध लिया, उसमें कॉर्नफ्लेक्स डाले, बच्चों को दे दिया। सो दूसरा कल्चर का अगर बात करें तो हमारे यहाँ थाली दी जाती है, सजाई जाती है, सब चीज देते हैं, और मॉम या दादी क्या करते हैं, सबको बिठा दिया, थाली पिरोसते हैं, और सबको एक ही क्वांटिटी जैसी देते हैं। पापा भी वही क्वांटिटी खाते हैं, दादा भी वही क्वांटिटी खाते हैं, और छोटा बच्चा भी वही क्वांटिटी खाता है। ये तो गलत है। दूसरा, बहुत सारे कल्चर्स में हमने देखा गया है कि दूध पीते हैं खाना खाने के बाद। स्पेशली नॉर्थ इंडियन कल्चर है है। तो इतना बड़ा ग्लास अब हमने बचपन से पढ़ते आने के मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, तो पूरा कंप्लीट फूड खाने के बाद कंप्लीट फूड वापस खाए तो क्या फायदा। तो ये सब कल्चर्स अपने रॉन्ग है तो है, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी नीड टू चेंज इट। अभी जिस डायरेक्शन में बच्चे, नो, दे आर एब्सोल्युटली ऑन रॉन्ग पाथ एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, तो हमें तो रोकना पड़ेगा उनको, हमें सिखाना पड़ेगा। और वी कांट लीव देम कि भाई हम बोल के छोड़ देंगे, उनको करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे, ये गलत है, हमें सिखाना पड़ेगा। मैं उस दिन आपके बेटे के साथ ही बात कर रहा था, तब मैंने उनको सिंपल चीज पूछी थी कि तेरे क्लास में कितने लोग फिट है और कितने लोग एक्चुअली फैट है। वो काउंट भी नहीं कर पाएगा। हाँ, तो काउंट भी एक्चुअली नहीं कर पाया। उसने बोला मेजोरिटी फैटी है। और हमको पता है कि हमारे जनरेशन में पूरे क्लास में 2 या 4 ऐसे लोग थे, स्टूडेंट्स थे जो एक्चुअली फैट थे, और हम उनको चिढ़ाया करते थे। यस, दो इन अ हेल्थियर मैनर, बट हम उनको चिढ़ाया करते थे। लेकिन आज तो पूरा क्लासरूम ही ऐसा है। सेम थिंग इज विद स्पेक्स। वो टाइम पे अगर चश्मा लग गया क्लास में तो एक दो लोग बच्चे थे जिसको चश्मा लगता था, और हम उनको चश्मिश चच्चू करके चिढ़ाया करते थे। अभी पूरे क्लास में चश्मे ही चश्मा है। ऑलमोस्ट। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अनहेल्दी प्रैक्टिसेस ऑफ ईटिंग। तो ये तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना। वी कांट से अभी के मैं, मेरे परदादा दादा करते थे, मैं हम वही करेंगे, दिस इज रॉन्ग। ये आइदर अपने आप को बोलने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कि भाई हमसे नहीं होगा, हम यही करेंगे। तो अगर मुझे, चलो शुगर के ऑल्टरनेटिव्स मुझे नहीं चाहिए कोई भी, मतलब कुछ है ही नहीं। ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं, जैसे स्टीविया है, मॉन्क फ्रूट्स है, नो, एस्पेरेटिम है, बट दे आर, देखो अभी उसमें भी तो रेंजेस है। ये सबसे वर्स्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव कौन सा आपके है। हिसाब से कौन सा सबसे अच्छा है? देखो सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव तो मैं बोलूंगा जो मैं प्रेफर करता हूँ, डार्क चॉकलेट में बनाना डिप करके खाओ। मतलब वो पूरा डार्क चॉकलेट में या मीठापन कहाँ से आ जाएगा? मैं बनाना, मतलब बनाना मीठा ही होता है, इट इज हाई इन फ्रुक्टोस, इट इज हाई इन फ्रुक्टोस। फ्रुक्टोस इज गुड। सी मैं वापस, देयर इज अ मॉडरेशन टू एवरीथिंग। अब बनाना में अभी 1 डजन अभी खा जाऊं, फिर शाम को वापस 1 डजन खा जाऊं, तो ये तो प्रॉब्लम करने वाला है। ओके, यू नीड टू ईट फ्रूट्स विच आर हाई इन फाइबर्स। भले वो थोड़े फ्रुक्टोस में हाई हो, बट देयर इज अ लिमिटेशन टू इट, आप कितना खाओगे। और फाइबर के साथ आप खाओ फ्रूट विच इज फाइन। ओके, आप बेरीज खाओ, दे आर वेरी वेरी लो इन फ्रुक्टोस। इवन फ्रोजन बेरीज वी कैन ईट। नहीं नहीं नहीं, वो तो नथिंग प्रोसेस, नथिंग फ्रोजन। ओके, लेकिन सब डायटिशियंस तो बोलते हैं कि आप फ्रोजन ब्लूबेरीज खा लो, आपको इसमें से ये विटामिन मिल जाएंगे और इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। मतलब अगर मैं एक, आई एम नॉट इनटू दिस बिजनेस, सॉरी। मतलब लिटरली अगर मैं मुंबई में बैठा हूँ या फिर उनको ये पूछो आप कि आपके घर पे आप बेरीज रखो, फ्रेश लाके रखो और फ्रिज में रख दो, फ्रोजन भी मत करो, वो बेरी फ्रिज में रहेगी? नहीं रहेगी। फ्रिज के टेम्परेचर में भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो फॉरगेट अबाउट के बाहर रखो तो क्या होगा। कुछ कुछ बेरीज तो सर, जैसे मलबेरी, वो तो 5-6 घंटे में खत्म हो जाती है। हाँ, जस्ट रिमेंबर, इट इज नॉट ओनली फ्रोजन, इट इज प्रोसेस्ड। उसमें प्रिजर्वेटिव्स जाते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। तो मतलब मैं अगर कोई भी फ्रूट खाऊं,
अगर उसमें एक्सेस खा रहा हूँ, it has to be fresh. It has to be in moderation. मॉडरेशन का क्या मतलब? Limitation. 1 or 2 fruits a day, that's it. लोग तो आजकल फ्रूट डाइट पे है, एक हफ्ता एक महीना फ्रूट डाइट पर ही ले रहते हैं। See, there are बहुत सारे ऐसे रिसर्च आ चुके हैं जिसमें जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को एक फ्रूट डाइट पे रखा गया था और बहुत बार उनको ये टाइप 2 डायबिटीज उनका रिवर्स हुआ है, वो है। बट मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ बिकॉज आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। मैं जब तक आई डोंट नो, मुझे करके देखना पड़ेगा, मेरे ब्लड शुगर लेवल चेक करने पड़ेंगे, वो करने के बाद उसके बाद मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा। आई थिंक बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके रखा हुआ है एंड आई थिंक पेपर्स है हमें रेफर करने के लिए, बट आई डोंट नो अबाउट दिस। मैं इसके बारे में आई वोंट बी द राइट पर्सन टू मेंशन एनीथिंग बिकॉज मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च के हिसाब से मैं नहीं जाऊंगा, आई वुड लाइक टू एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ। सर, लेकिन उसके लिए तो डायबिटीज होना चाहिए और आपको कहाँ ऐसे इंसुलिन लेवल्स पे आपको समझ में तो आ जाएगा ना कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ओके। लेकिन आपने कभी ट्राई नहीं किया है? नहीं, मैं नुकसान का काम नहीं करता हूँ। ट्राई के हिसाब से पर क्यों करना है ट्राई? ट्राई के हिसाब से ही तो ये प्रॉब्लम है। ट्राई के हिसाब से सिगरेट चालू की थी, ट्राई के हिसाब से दारू चालू की सबने, ट्राई के हिसाब से ड्रग्स चालू किया, वही तो प्रॉब्लम है। क्यों ट्राई करना है? तो कौन से ट्राई करना है तो अच्छी आदत डालो ना। ट्राई करना है तो ये ट्राई करो कि पहले सैलेड खाओ, फिर प्रोटीन एंड फैट्स खाओ, फिर कार्बोहाइड्रेट खाओ। ट्राई करना है तो जल्दी उठना सीखो, ट्राई करो। जल्दी सोना सीखो, ट्राई करो। सोने से पहले 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले मोबाइल टीवी स्विच ऑफ करो, ट्राई करो। ट्राई करो, आप जिम में जाओ, वर्कआउट करो पर डे, एवरी डे 45 मिनट्स टू 1 आवर रोज, बीट मंडे और बीट संडे, ट्राई करो। ये सब नहीं करना है बस। सर, लेकिन यही तो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी ट्राइज है जिसमें लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। फेलिंग इज ओके, फेलिंग का प्रॉब्लम नहीं है। आप 2-3 दिन स्टार्ट करोगे, चौथे दिन नहीं जा पाओगे, आई अंडरस्टैंड। 5वें दिन नहीं जा, आई अंडरस्टैंड। छठे दिन ट्राई करो, इसमें नुकसान नहीं है। वो सब चीज ट्राई करने में नुकसान हो रहा है, ओके? तो ये प्रॉब्लम है। तो कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो आप रेकमेंड करते हो विच कैन बी लो ऑन शुगर बट कैन गिव यू गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स? सी, एनी फ्रेश फ्रूट, बनाना, पाइनएप्पल, पपाया, बेरीज, पेयर इज अ गुड फ्रूट्स, ओके? और आप पूरा फ्रूट खाइए, ओके? जूस की बात नहीं कर रहा हूं। सो यू कैन हैव दिस, ओके? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि पूरे दिन में आपने क्या खाया है। कि आपने सुबह आपने 2-3 बनाना खा लिए, फिर दोपहर को आपने मिठाई भी खा ली, रात को आइसक्रीम भी खा लिया, तो यार कौन? सो द की हियर इज क्या आपका कैलकुलेशन, ऑफ कोर्स। कि आपका बॉडी में कितनी चीजें आपको एक्चुअली डालनी है और आप कितनी डालते हो। सही बात। एनीथिंग प्लस और माइनस कैन एक्चुअली हार्म यू। ओके, सो आई थिंक ये भी मैंने एग्जांपल, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये बोलते हैं। आपकी कौन सी गाड़ी है? सियाज सदाम। समझ, तो आपके पास आज से BM-X5 आ गई, हाँ। उसमें क्या जाता है? फ्यूल, पेट्रोल। उसमें आप केरोसिन डाल के चलाना। नहीं चलेगी, क्यों? बिगड़ जाएगी। नहीं, ट्राई करो, थोड़ा केरोसिन डालना बस, ज्यादा नहीं। बिगाड़ क्यों दूं मैं अपनी गाड़ी को? इतनी महंगी गाड़ी है, उसमें केरोसिन डाल के क्यों बिगाड़ दूं? तो अपने शरीर का वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, शरीर तो मेरा है, मुझे पता है कि तो गाड़ी किसकी है? आउट, गाड़ी का पैसा जो दिया वो किसका था? मेंटेलिटी वैसी है ना कि शरीर में अपने कुछ भी डालेंगे हम तो ठीक हो जाएंगे, हमको कुछ नहीं होता है, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। अच्छी है, अच्छा। तो क्या ये मेंटालिटी सही है, गलत है? गलत ही है। ये समझना है। लेकिन लोग कॉन्शियस नहीं है ना। नहीं तो करना पड़ेगा। कैसी? सी, तो भी अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। द लीडर ऑफ आवर कंट्री, नरेंद्र मोदी जी, उनका चेहरा देखिए, यू विल अंडरस्टैंड कि वो कितना न्यूट्रिटिव खाते होंगे, ओके? एंड वी ऑल नो अबाउट इट कि वो सोते भी बहुत कम है। ही इज वर्कोहॉलिक बेसिकली। सो उनके चेहरे पे ग्लो देख के पता चलेगा कि वो कितना अच्छा खाना खा रहे हैं, ओके? और वो योग करते हैं, वी ऑल नो अबाउट दिस। और योगा के फायदे अलग हैं, जो इट्स अ डिफरेंट लेवल।
फिजिकल एक्टिविटी अलग होती है और योगा की एक्टिविटी है जो दूसरे लेवल पे लेके जाती है। अभी उनसे तो सीखना पड़ेगा। ओके, एट दिस एज मैं ये बोलता हूँ, यू फॉरगेट, चलो नरेंद्र सबके चाहिए थे अमिताभ बच्चन, अभी हाल ही में केबीसी में उन्होंने किक मारी थी, हाई किक एट 80, इफ यू कैन डू दिस, आप क्या कर रहे हो? आजकल तो 25 साल के बच्चों को बैक पेन, वो हिल नहीं सकते, अगर जमीन पे बिठा दो तो उनको पूरा टंबल होकर रोल करके उठना पड़ता है, वो सीधा उठ भी नहीं सकते फट से। सो हम अपने जैसे गाड़ी की बात कर रहे थे, अपना शरीर तो बिगाड़ रहे हैं, साथ साथ में हम अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, हम अपनी जनरेशन को खराब कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ईगो के मैं खा रही हूँ, मैं खा रहा हूँ, आप भी खाओ, बच्चे को भी खिला रहे हो। क्यों? आजकल एक्चुअली लोग पेरेंट्स स्पेशली पेरेंटिंग वर्कशॉप्स में जाते हैं जहाँ पर सिखाया जाता है कि आपको अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, लेकिन ऐसे कोई भी वर्कशॉप्स नहीं है जहाँ पर उनको सिखाया जाए कि आपके बच्चों को क्या खाना खिलाना है। जितना बच्चा शुगर एडिक्टिव होगा उतना टेम्परामेंटली वीक होगा, उसका जो अप्स एंड डाउन नेचर में आएंगे, चिड़चिड़ापन, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ शुगर। विच शुगर बेसिकली इज अ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, ऐसा बोल सकते हैं आप, लीगल ड्रग। बिल्कुल 100%, 100%। और स्पेशली फॉर एडल्ट्स इफ इट ऑल, मतलब डाइट कोक की बात हो गई, इज इट डू यू नो डाइट कोक में क्या डाला जाता है? स्टीविया? नहीं। इट इज एस्परेटिन। ओके। इट इज द वर्स्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ शुगर। ओके, एंड स्टीविया इज गुड सी, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, इन लिमिटेशंस। ओके, बट एस्परेटिन इज बैड। हम्म। वो आर्टिफिशियली आपके इंसुलिन लेवल्स रिसेप्टर्स को पकड़ के रखता है, दबा के रखता है, कितने टाइम तक? वो आपके क्रेविंग को बढ़ाता जाएगा, हम्म। फिर फटेगी स्प्रिंग एक ना एक दिन, ये प्रॉब्लम। ओके, सर, तो आप जो बताते हो प्रोटीन शेक्स, हम्म। उसमें भी तो स्वीटनेस होती है, तो वो स्वीटनेस कहाँ से आती है अगर वो आर्टिफिशियल फ्लेवर? में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी होते हैं और फ्रुक्टोस भी होता है, तो क्या वो अलग अलग फ्लेवर्स के हिसाब से होता है। ओके, बट इफ यू गो ऑन द कंटेंट लेवल्स, उसमें लिखा गया है कि कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना शुगर है, हम्म, और उसके सामने हमको क्या मिल रहा है। फायदे का सौदा? ओके, मिठाई में क्या फायदा है? कोई तो बोलेगा कि शायद आप कोई चने की मिठाई खा लो, चने के आटे की मिठाई खा लो तो प्रोटीन मिल जाएगा आपको। आइसक्रीम में क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो हम क्यों खाएंगे? सो ये आपने इसकी बात की अभी, तो दिवाली का टाइम गया अभी, हनी की मिठाई, हनी से बनी हुई ड्राई फ्रूट्स वाली सब मिक्स करके, हेल्दी, उसमें शुगर नहीं है, पर ये है कि व्हाट इज हनी, व्हाट इज जैगरी, व्हाट आर डेट्स, डेट्स से बनी हुई जैगरी। तो क्या डेट्स भी हेल्दी नहीं है? सी अगेन, कंपेयर्ड टू शुगर इट इज गुड, डेट्स जैगरी आर बेटर, हम्म। पर अगर वो भी आप लॉलीपॉप की तरह फिर खाते ही रहोगे तो नहीं चलेगा ना। एंड व्हाट अबाउट एक्चुअल लॉलीपॉप्स, विच लॉलीपॉप्स? जो बच्चे मुंह में डाल के पूरा दिन घूमते रहते हैं? मैं आंसर नहीं दूंगा, आप ही दो। मतलब अगर गवर्नमेंट से कोई भी हमारी बात सुन रहा है तो इस कॉन्वर्जेशन के बाद तो मैं यही चाहूंगा कि वो बैन हो जाए पूरी तरीके से। अनफॉर्चुनेटली ये जो बैन वाली बात है ना, वो आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं हो रही है। देयर हैज टू बी अ कंप्लीट नो नो टू सच प्रोडक्ट्स। अगर हम बोल रहे हैं कि अपना यंग जनरेशन अभी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड वाइड, एंड दिस विल बी आवर स्ट्रेंथ, और अगर हमको ये स्ट्रेंथ पे कैपिटलाइज करना है तो उनको हेल्दी रखना पड़ेगा, उनकी हेल्दी हैबिट्स इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो आई डोंट नो, ये तो आई थिंक वी आर टू स्मॉल टू से कि किसी को ये सब बैन करना चाहिए, बट किसी को तो ये करना चाहिए। सर, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यंग है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन आज जो हमारा पॉपुलेशन यंग है उसमें ओबेसिटी सबसे ज़्यादा है, फैट पर्सन अनहेल्दी ज़्यादा, अनहेल्दी यंग पॉपुलेशन है हमारा, और अनहेल्दी पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन कुछ भी नहीं कर पाए। यस, 100%। और दूसरा, नो, जो डरने वाली बात है, वो हम डायबिटिक कैपिटल हम बोल रहे हैं और छाती खोल के, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज वेरी अलार्मिंग। इसका मतलब वो घर में
वैसा खाना जा रहा है जिससे बड़े तो ऑलरेडी डायबिटिक हो चुके हैं, बच्चे आने की उसमें देरी है बस। मतलब दिस कॉन्वर्जेशन हैज बीन एन अलार्मिंग कॉन्वर्जेशन। पहले तो मतलब शुगर के बारे में तो हम शायद 5 6 10 घंटा की बात कर सकते हैं, उतना नुकसानकारक है शुगर। सबसे पहली बात ये कॉन्वर्जेशन से मैंने निकाली है। मुझे बहुत सारा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है कि शुगर का कंपोनेंट क्या है, कैसे हुआ, क्या है, क्यों नुकसान करता है। बहुत सिंपल है, इट इज एडिक्टिव, इट इज एज बैड एज एनी अदर ड्रग इन द वर्ल्ड। ओके, तो अगर हमें इसको बंद करना है तो बंद करना है, ऑल्टरनेटिव क्यों ढूंढ रहे हैं हम? ओके, अगर हमें बंद करना है तो क्वांटिटी भी क्यों कम करेंगे हम, हमें बंद ही करना है। राइट, सो बोलते हैं ना कि मैं 2 शुगर वाली चाय पीता था, अभी 2 टेबलस्पून और टीस्पून, अभी 1 टीस्पून पे आ गया हूँ। क्यों? बंद करना है तो करना है। अभी इतना हम नहीं कर सकते क्या अपने शरीर के लिए, इतना हम नहीं कर सकते अपने जनरेशन के लिए, तो फिर बाकी सब करने का फायदा नहीं है। लिटरली शुगर के नाम पे अब मुझे गूज़बम्स आने लगे हैं। एंड आई हैव नोन वन थिंग कि लाइफ में अगर मुझे तरक्की करनी है, कि किसी को भी, ये मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर भारत देश नहीं बदला अपने ईटिंग हैबिट्स के चलते, तो द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड एक्चुअली डू इज टू गो इन अ मेडिकल लाइन। क्योंकि अगर यही डाइट रहा हमारा, सो ओनली पीपल हु आर इन मेडिकल फील्ड आर गोइंग टू अर्न। एम आई राइट? I respect medical line, okay, I respect lot of doctors, जैसे कि हर एक फील्ड में there are goods and the bads। हम फिटनेस इंडस्ट्री में, मार्शल आर्ट इंडस्ट्री में, डॉक्टर्स में, पुलिस में, लॉयर्स में, हर जगह। बट देयर आर डॉक्टर्स जो खुद मुझे बोलते हैं कि सर थोड़ा सा शुगर खाना पड़ेगा ना, फोकस नहीं आ रहा है, चाहिए शुगर वाली चाय चाहिए। देयर आर लॉयर्स, सीनियर लॉयर्स, जब वो केस स्टडीज कर रहे होते हैं, जब वो प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं या नोट्स बना रहे होते हैं, दे नीड टू हैव अल्कोहल ग्लासेस। व्हाई? और ये सब तो ये एग्जांपल्स नहीं है, रियल लाइफ स्टोरीज हैं जो फैल चुकी है, पीपल नो अबाउट इट एंड दे आर ऑन अ टॉप लेवल। वो डॉक्टर्स, वो प्रोफेशनल्स जो भी हैं, मैं जिसकी बात करना चाहता हूँ, उनको लेवल्स पहुंच चुके हैं। और जो नीचे वाले लोग हैं वो तो दे लुक अप टू देम कि भाई ये तो कर रहे हैं, हम मेरे क्यों नहीं कर सकते? मेरे भी हाथ में एक हाथ में ग्लास होना चाहिए, अभी मैं केस फाइल स्टडी कर सकता हूँ। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। चल, अल्कोहल भी इसीलिए इतना बुरा है क्योंकि उसमें इतनी सारी शुगर्स है, बिल्कुल। और उसके साथ जो अच्छा चखना होता है। गॉन केस कंप्लीटली। इट वाज वंडरफुल कॉन्वर्जेशन सर। मतलब जिस किसी ने भी पूरी कॉन्वर्जेशन सुनी होगी, शुगर हटा दो अपने घर से, पहली बात। क्योंकि शुगर से बड़ा इविल आपके घर में कोई नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहो, आपके बच्चे हेल्दी रहे, आपके पेरेंट्स हेल्दी रहे, तो जस्ट एलिमिनेट शुगर फ्रॉम माय हाउस। बिकॉज कल पछताने से बेटर है कि आज प्रिकॉशन ले लो। बिल्कुल। एक मुझे एक चीज बताओ, हमने रिसेंटली केस स्टडीज किए हैं थोड़े बहुत, कैंसर पेशेंट्स और दूसरी इलनेस के। मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले डॉक्टर ने जो खाना छुड़वाया वो क्या था? वर्ड्स थे कि सबसे पहले शुगर बंद कर दो। क्यों? उन्होंने बोला शुगर इज द फूड फॉर द कैंसर सेल्स। बात खत्म हो गई। अभी तो हमें क्या सबको कैंसर पेशेंट बनना जरूरी है सीखने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो ये हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमें तो इनफैक्ट कैंसर जैसे एक इविल को एलिमिनेट करना है अपने 100%। भारत देश में से। और उसको हम खाना खिला रहे हैं, और हम बच्चों को भी खाना खिला रहे हैं। इतना खाने से क्या होगा? और ये वर्ड पता नहीं कहाँ से सीख के आए, इतना खाने से क्या होगा? मीठा तो बनता है, ऐड थी ना, वो तो कंपनी ने अपने फायदे के लिए बनाई, और ये घर घर में ये बात पहुंच गई, इतना खाने से क्या होगा, मीठा तो बनता है, बनाओ। कंपनी वाले आपको बना के गए, आप बच्चों को भी बनाओ, अपने आप को भी बनाओ। सो आपके हिसाब से जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को शुगर लेडन फूड्स दे रहे हैं, वो उनका भला तो कुछ नहीं कर रहे, उल्टा
उनको हार्म कर, बिल्कुल, और इतना बुरा हार्म कर रहे हैं कि इट विल बी एन इरिवर्सिबल चीज़। शायद आपके बच्चे जब अभी तो 5, 10, 15 साल के होंगे तब तक ठीक है, लेकिन जैसे उनकी तबीयत बिगड़ेगी, जब वो 40, 50 साल के होंगे, तब शायद आप नहीं रहोगे, लेकिन उनका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं होगा। आई थिंक 40-50 साल तो आपने बहुत ज़्यादा उम्र बोल दी। अगर ये लाइफ़स्टाइल रही तो बहुत जल्दी उनको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। एंड दैट इज़ फ्राइटनिंग, 25 के 30 के बीच में उनको पता चल जाएगा। एंड दैट्स फ्राइटनिंग। एंड व्हेन ही सेज, तब आपको बता रहा हूँ, यू बिलीव इट, बिकॉज़ ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ रिसर्च बिहाइंड ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, ही हैज़ treated a lot of people, and that is the reason he is so calmly saying all of these things. क्योंकि अगर आप इनके साथ 1 दिन या 2 दिन भी रहोगे तो आपको पता लगेगा कि वो कितने लोगों के बीच में रहते हैं जिनको इतनी खराब में से खराब बीमारियां हैं। एंड द बेस्ट एडवाइस दैट ही गिव्स इज कि आप अपना फूड हैबिट्स चेंज करो एंड यू विल बी ऑल क्योर्ड। एवरीथिंग इज़ योर आई थिंक आप जितना लाइफ़स्टाइल चेंजेस लेके आओगे, आपका लाइफ़स्टाइल प्रैक्टिसेस इंप्रूव कर दोगे, यू एंड योर फैमिली विल बी ऑन लॉट बेटर ट्रैक। बाकी सब आपकी इम्यूनिटी से लेके सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। तो शुगर, अभी हम जो बोल रहे हैं ना, शुगर से क्या-क्या प्रॉब्लम होता है। सो फीमेल्स मेकअप करती हैं, डर्मेट के पास जाती है और शुगर खाती है। शुगर इज़ द मेन कल्प्रिट स्किन खराब करने के लिए। मतलब आप लाखों रुपए कॉस्मेटोलॉजी के पीछे कोई मतलब ही नहीं है। ओके, सो यू ऑल कैन रिसर्च ऑन दिस, आपको पता चल जाएगा। बट ये प्रॉब्लम है। टिल द टाइम यू आर इंटरनली बेटर, यू कैन नॉट बी एक्सटर्नली एग्जैक्ट, गुड लुकिंग। वो सिर्फ एक मेकअप हो जाएगा, फिर खत्म। दैट्स अ मेकअप ओनली। चले से, इट वाज अमेजिंग हैविंग कन्वर्सेशन विद यू। हम लोग वापस आएंगे। एंजॉय। एंड एक चीज़ आप लोगों से पूछनी है कि जेन्युइनली बता देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि विस्पी खराड़ी के ऊपर उनको बियर्ड लुक अच्छा लगता है या फिर विदाउट बियर्ड। और ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है बहुत जल्द, 1 आध 2 महीने में, और उनके लिए मेरा प्रेफ़रेंस है अ बियर्ड लुक। तो आप लोगों का भी प्रेफ़रेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।